अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम यहाँ पर तीसरी जमात का ईवीएस का सबक नंबर 7 हमारा गांव हमारा शहर, इसके बारे में हम जानेंगे कि शहर में क्या सहूलतें हमें मिलती है और कौन सी सहूलतें हम गांव से भी पाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले ये तस्वीरों को अच्छे से देख के समझेंगे कि एक तरफ ये शहर बसा हुआ है, बीच में ये नदी जा रही है ना, और साइड में ये गांव नजर आ रहा है। तो गांव में देखिए छोटे छोटे घर है, बाहर देखिए बकरी मुर्गी मुर्गे खेल कूद रहे हैं ना, चूजे भी हैं यहाँ पर, आपको नजर आ रहे हैं तस्वीर में। यहाँ पे किसान खेती कर रहा है और वो अपनी बैलगाड़ी से वो खेती को, मतलब इसको क्या करते हैं, जोतना कहते हैं ना। और यहाँ पे शहरों में हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो बहुत सारी मिल है, कपड़ा मिल है यानी फैक्ट्रीज है, कुछ घर भी है यहाँ पर। यहाँ बस गाड़ियों का देखो ट्रैफिक भी जैम चल रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, यहाँ पे चर्च है। मुझे जो नजर आ रहा है यहाँ पर एक वैन भी है जो एम्बुलेंस कही जाएगी। तो इस तरह से यहाँ की सहूलतें हमें दिख रही है कि ये बड़ा सा हॉस्पिटल है, लिखा है ना उसपे हॉस्पिटल। तो ये इस तरह से मुझे नजर आ रहा है। फिर हम देखते हैं आगे चलकर कि यहाँ पर और क्या है। तो ये रोड पे ट्रैफिक अब भी जाम है क्योंकि शहरों में तो ये होता ही है। और ये है सिटी मॉल, मॉल वगैरह है यहाँ पर, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड है। आप भी इस तरह से प्लेग्राउंड में खेलते होंगे ना, क्योंकि हम तो शहरों में ही रहते हैं। अब ये गांव का मंजर है। गांव में क्या है दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे घर है, मस्जिद है, मंदिर है। फिर ये बस खड़ी है जिसकी सहूलत यहाँ के लोगों को मिलती है। ये तब्बी मरकज है, यानी छोटा सा दवाखाना है। जब सबसे पहले आप छोटी मोटी तकलीफें होती हैं तो आप यहाँ पे ये सहूलत से फायदा उठा सकते हो। ये बड़ा सा पुराना सा बरगद का पेड़ है जहाँ पे ये कुछ लोग बैठ के आराम भी करते हैं। गांव में देखो जानवर बहुत ज्यादा यूं ही घूमते रहते हैं ना। अब गाय भैंसे यहाँ पली हुई है। यहाँ पर देखो लोहार काम कर रहा है। फिर ये सामान एक दूसरी जगह से दूसरी जगह किससे लिए जा रहा है, तो बैलगाड़ी का यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ये देखो गांव का मार्केट, देख रहे हैं आप किस तरह से सामान लोग यहाँ बैठ जाते हैं अपना अपना लेकर, और लोग यहीं से खरीद के ले जाते हैं। और यहाँ की सामानों को लाद के देखो ट्रक पे भी शहरों की तरफ भेजा जाता है। मोटरसाइकिल से लोग यहाँ पे सफर कर रहे हैं। ये शहर का मंजर है। तो इस तरह से आप पढ़ के समझिए। और अब देखिए इसके बल पे हमें क्या सवाल मिले हैं। तो इस तस्वीर में गांव और शहर दिखाए गए हैं। तस्वीर का गौर से मुशाहिदा करिए। तो हमने मुशाहिदा किया हुआ है ना। तो पहला है कि नीचे दिए हुए नुकात की मदद से शहर और गांव का फर्क ज़हन नशीं करो। तो इनमें क्या बोल रहा है कि हमने जो तस्वीरें देखी उसमें हम फर्क करेंगे कि घर घर कैसे है, गांव के घर छोटे हैं, शहर के घर बड़े बड़े बिल्डिंग्स है ना। लिबास कैसे है, तो गांव के लोग धोती कुर्ता साड़ी वगैरह पहनते हैं और शहर के लोग क्या पहनते हैं। यहाँ पे शहर के लोग सूट पहनते हैं, आदमी लोग भी जो पैंट शर्ट पहनते हैं। इस तरह से डिफरेंस है ना। सवारियां है तो शहर की सवारियां क्या है, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, ड्राइवर और क्या क्या उसके अंदर सवारियां मिलती हैं। लेकिन गांव में क्या है, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और बसेस है ना। पेशे में क्या है, पेशा यानी क्या काम कर रहे हैं लोग। तो शहरों के लोग क्या करते हैं, मतलब ड्यूटी पे जाते हैं, सुबह 9 से 7 की ड्यूटी, 9 से 5 की ड्यूटी, इस तरह से। लेकिन गांव के लोग क्या काम करते हैं, वो कौन सा पेशा इख्तियार करते हैं, तो वो इस तरह से अपने जो बनाए हुई चीजें होती है, खेती बाड़ी की उगाई हुई चीजों को इस तरह से बेचते हैं। और दूसरा लोहार है, दूध देने वाला। यहाँ पे पॉटर है यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, सर पे रख के बेचने वाले। इस तरह से ये इनका धंधा है, पेशा है। और आगे है सहूलतें क्या क्या है। अब गांव में कुछ सहूलतें ऐसी होती है जो शहर में नहीं मिलती, शहर में कोई सहूलतें ऐसी होती है जो गांव में नहीं मिलती। अब गांव में क्या होता है, छोटे छोटे अस्पताल होते हैं ना, मतलब जरूरत के हिसाब से काम यहाँ हो जाता है। लेकिन शहरों में क्या है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ लोग एडमिट होते हैं। जब गांव में ठीक नहीं हो पाते तो शहरों के हॉस्पिटल में क्या होता है, एडमिट कराना पड़ता है और इस तरह से वो भी ठीक हो सकते हैं। तो ये सहूलतें होती हैं। दूसरा है कि इनके अलावा गांव और शहर में तुम्हें कौन सी बातें नजर आई, इनकी फहरिस्त बनाओ। अब इसके अलावा भी अगर आपको कुछ नजर आया है, खास लगा है, तो उसकी आप फहरिस्त बनाइए। अब बताओ तो भला, ये तस्वीरें सब पहले आप देख लो। और पहला नंबर पे सवाल है कि तस्वीर में दी हुई कौन सी चीजें खेत में पैदा होती हैं। तो ये तीनों जो सब्जियां और फ्रूट है ये खेत में पैदा होते हैं। दूसरा है कि ये चीजें और कहाँ मिलती है, तो ये तो शहर और गांव दोनों में दुकानों में भी मिल जाती है। ठीक है,
तीसरा सवाल है कि तस्वीर में दी हुई कौन सी चीजें कारखाने में तैयार होती है। तो यहाँ तस्वीर में जो साइकिल है या ये जो कपड़ा दिया हुआ है, ये विंड चिटर है या ये छतरी है, ये सब जो है कारखाने में तैयार होती हैं। और ये चीजें हमें और कहाँ मिलती हैं? तो चौथे में ये सवाल है, तो ये चीजें हमें दुकानों पे भी मिल जाती हैं। ये शहरों और गांव दोनों में मिल जाती है। पांचवा है कि किन कामों के लिए हमें इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ये जो सब्जियां वगैरह है पकाने के काम आती हैं, लेकिन छतरी है बारिश में, ये विंड चिटर अगर बारिश का है तो ये रेनकोट है, ये भी बारिश में काम आती है। साइकिल हमें दूर जाने में मदद करती है। छठा है कि इन चीजों को गांव और शहर में पहुंचाने के लिए कौन से जर्रा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो गांव में पहुंचाने के लिए ट्रक है, लॉरी है, इन सब में रख के पहुंचाया जाता है। अनाज, सब्जी, तरकारी, दूध वगैरह गांव से आता है, ठीक है। और साइकिल, खिलौने, किताबें वगैरह जो है वो शहर से आती हैं गांव को। और यहाँ पे खेती के औजार, कपड़ा, दवाइयाँ, मोटरें, साबुन, शीशा, बल्ब वगैरह चीजें कारखाने में तैयार होती हैं और कारखाने में खास तौर पर शहर के करीब होते हैं। ये सब चीजें गांव और शहर में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। शहर और गांव के लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं। लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए सवारियों और पैगाम पहुंचाने वाले जर्राए की जरूरत पेश आती है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि कोई भी जरूरत जो है वो सवारियों के बिना पूरी नहीं हो सकती। कोई भी खबर पहुंचाने के लिए भी सवारियों की जरूरत पड़ती है। अब पुराने जमाने में गांव और शहर में बड़ा फर्क पाया जाता था, अब ये फर्क कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि शहरों में हासिल होने वाली सहूलतें अब धीरे धीरे गांव में भी नजर आने लगी है। अब इनमें क्या क्या नजर आने लगा है, जैसे कि देखो मोबाइल गांव के लोग भी इस्तेमाल करते हैं, शहर के लोग भी इस्तेमाल करते हैं, यानी वहां भी पहुंच गया। टीवी क्या है, टीवी पूरे गांव में भी सबके पास है। लाइट भी गांव में सबके पास हो गई है। बस घर छोटे बड़े बस हो सकते हैं, लेकिन अभी कोई ज्यादा चीजों का फर्क नहीं रह गया। अब आमदोरफ्त के जर्राए क्या क्या होते हैं, तो इंसान की जरूरतें में इजाफा होने लगा तो उसने चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के जर्राए खोज निकाले। पहले इंसान चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बैल, हाथी, ऊंट, घोड़े और गधे जैसे जानवरों का इस्तेमाल किया करता था। इसके बाद बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी जैसे जर्राए इस्तेमाल होने लगे। फिर जहाज आ गए, मोटर और रेलगाड़ी की दरियाफ्त हुई, फिर हवाई जहाज की इजाद हुई, जिसकी वजह से तेजी से दरामद बरामद होने लगी, यानी एक जगह से दूसरी जगह सामान फटाफट से पहुंच जाते हैं। अब बताओ तो भला, नीचे एक खाने में नकल व अमल के जर्राए की तस्वीरें दी हुई हैं और दूसरे खाने में उनके गुजरने का रास्ता बनाया गया है। तो लकीर के मदद से इनकी मुनासिब जोड़ियां बनाओ। ठीक है, चलो हम देखते हैं। जैसे ये देखो, ये पटरी पे कौन चलता है, तो रेलगाड़ी चलती है, तो उसने लगा दिया है। दूसरा हमारी ये बैलगाड़ी जो है ये गांव का रास्ता होता है ना, थोड़ा सा कच्चा पक्का, उस पे चलती है। अब ये नाव है, तो नाव कहाँ चलेगी? पानी में चलेगी। जहाज कहाँ उड़ेगा? बादलों में उड़ेगा। और ये ट्रक और बस कहाँ चलेगी? तो ये रोड पे चलेगी। तो ये जोड़ियां इस तरह से लगाइए। अब बहुत से गांव और शहरों में आमदरफ्त की सहूलतें हो चुकी है। अपने ताल्लुका और जिला में इस किस्म की कौन सी सहूलतें हैं, कौन सी मशहूर मुकामात है, उन्हें समझने के लिए अपने जिला के नक्शे का मुताला करो, नक्शे का अमली काम पूरा करो। अब यहाँ पे ये नक्शा दिया गया है, ये जिला थाने का है। अहम सड़कें, रास्ते, रेल रास्ते की मशहूर मुकामात। तो यहाँ पे जो पूरा देखिए, अच्छे से इसको समझिए। समझने के लिए ये वाली जगह को हम इस्तेमाल करेंगे। मशहूर व दिगर मुकामात। आप गोल गोल जगह जो है ना, जितने भी गोल आपको दिख रहे हैं दायरा जैसा, वो कोई मशहूर जगह है या कोई खास मुकामात है, ठीक है। और बंदरगाह के लिए ये वाला निशान दिया गया। तो ऐसे निशान जहां जहां आपको दिख रहे हैं वो बंदरगाह, यानी समंदर का किनारे पे जो किनारा होता है ना, उसको बंदरगाह कहते हैं ना। तो ये सारी जो जगह है वो बंदरगाहों में आएंगे। इसी तरह ये जो निशान दिया गया है, ये क्या है? किला वगैरह, उस जगह का जो फेमस मशहूर किले होते हैं ना, वो सबकी जगह पे ये निशान होंगे। तो इस तस्वीर में हम देखेंगे ये जगह कहाँ पर है। तो मुझे ये 3 जगह पे दिखाई दे रही है। एक मछुंदरगढ़, गोरखगढ़, सिद्धगढ़, ये 3 जगह पे मुझे ये एकदम आसानी से दिखाई दी। अब आगे हम देखेंगे ये वाला दायरा जिला की सदर मुकाम को दिखा रहा है। ये जो 2 दायरा है, काला और सफेद दोनों, तो ये वाला मुझे मिला। ये जो है थाना को दिखा रहा है, तो ये जिला का सदर मुकाम है, ठीक है।
अब उसके नीचे एक और काला दायरा खाली दिखाया गया है छोटे साइज में, ये तालुके का सदर मुकाम है। तो इस तरह के कहाँ का दिख रहे हैं, ये देखो मुरबाड़, देखो शाहपुर, हाँ ये शाहपुर दिखा। फिर यहाँ पे देखो कल्याण, ये देखो उल्लासनगर, ये अंबरनाथ, ये भिवंडी, और इस तरह से हमने सबको देख लिया जितने भी ये वाले निशान के थे। तो इसके रेल रास्ते इस तरह से दिखाए गए, तो रेल रास्तों को भी इस तरह से आप पहचानिए, ये सब रेल रास्ते दिखा रहे, वाशी, न्यू बॉम्बे। दीगर रास्ते इस तरह से लाइन से दिखाए गए। कौमी शायरा यानी जो दूर दूर तक जुड़ते हैं ना, ये डबल लाइन वाले, आप ये देख के समझोगे, अच्छे से इसको समझो और यहाँ से समझ के आप इसके देखो, पहले में दिया है कि अपने जिला में तारीखी किले हैं, नक्शे में दिए हुए किलों के निशान में रंग भरो और उनके नाम चौकोन में लिखो। तो मैंने आपको ये देखो तीनों किलों के नाम बताए ना, तीनों नाम उठा के आप ये बॉक्स में लिखो और ये तीनों किलों को रंग भरो। अब यहाँ पर दूसरा है कि नक्शे में उत्तन के करीब समंदर में एक निशान बनाया हुआ है, ये निशान किस चीज का है, चौकोन में लिखो। अब कहाँ पे, उत्तन के करीब समंदर में, उत्तन के करीब समंदर में ये जो निशान है, ये निशान बंदरगाहों को दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये उत्तन के मुकाम पे कहाँ पे दिखाया गया है, एक तो दिखा रहा है भाईंदर के करीब और दूसरा दिखा रहा है उत्तन के करीब। तो ये दोनों का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब तीसरा है कि थाने से पूना की तरफ जाने वाले रेल के रास्ते पर अलग रंग का कलम फेरो, थाना से पूना के ओर जाते हुए। अब ये थाना है, तो थाना से ये पूना की तरफ जा रहा है, पूना, ये पूना है। तो यहाँ से थाना से जो ये रोड जा रहा है, कौन सा, कौमी शायरा वाला, थाना से ये रोड जा रहा है, ये है ना। तो ये वाले निशान को इस तरह से लगाना है आपको, है ना। यहाँ पे उस पे लाइन आपको अपने रंग के पेन से लगानी है, थाना से पूना तक। तो ये जो लाइन जा रही है ना, इसको आप अपने पेन से दोहराइए, ठीक है। पूना तक के रुक जाइए। पूना किधर है, ये तो ये पूना नहीं है बाबा, ये तो पूरी है। तो पूना को हम ढूंढेंगे, ऐसे छोड़ेंगे नहीं। थाना से वाशी तो पनवेल, ये पूना है। अच्छा, थाना से हम चलेंगे, यहाँ पे ये रास्ता जा रहा है इस तरह से होते हुए, और किस तरफ से आया, ऐसे घूम के, और ये पूना की तरफ आया, है ना। ये रास्ता दिखाने को कहा जा रहा है ना। तो यहाँ पे है पूना, यहाँ पे है थाना। तो इसकी ये लाइन को पकड़ के आपको रास्ता दिखाना है, अपनी पेन से निशान लगाना है पूना की तरफ, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे अगला सवाल, चौथा, शाहपुर तालुके से गुजरने वाली कौमी शायरा पर वाक़े मशहूर मुकामात के निशान पर रंग भरो। शाहपुर तालुका से गुजरने वाले, अब शाहपुर का था, शाहपुर से गुजरने वाले, तालुका का बनना है ना, तो तालुके का सदर मुकाम। तो ये रास्ते को हमें लेना है इस तरह से और इसको निशान लगाना है। आगे यहाँ पे एक तस्वीर दी गई है, बताओ तो भला। यहाँ पे इस तस्वीर में देखो पूरी फैमिली बैठी हुई है। लड़की जो है वो लैपटॉप पे काम कर रही है, कंप्यूटर पे, और लड़का जो है मोबाइल पे काम कर रहा है। अम्मी जो है वो खत ले रही है पोस्टमैन से। दादा जो है पेपर पढ़ रहे हैं, दादी टीवी में न्यूज देख रही है, और अब्बू जो है वो क्या कर रहे हैं, वो फोन पे बात कर रहे हैं। इस तरह से दादा क्या पढ़ रहे हैं, अखबार। बाजी मालूमात हासिल करने के लिए क्या इस्तेमाल कर रही है, तो कंप्यूटर। दादी क्या देख रही है, टीवी। भाई गाने सुन रहा है, उसने गानों से क्या लगा रखा है, कानों से, है ना। अब्बा किस चीज का इस्तेमाल करके बातें कर रहे हैं, फोन। दरवाजे पर कौन आया है, अम्मी उससे क्या ले रही है, खत ले रही है, और जो आया है वो कौन है, डाकिया। हम खत, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, अखबार, टेलीविजन और म्यूजिक प्लेयर जैसी चीजें इस्तेमाल करते हैं। ये सारे जर्राए मालूमात हासिल करने और पैगाम रिसानी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तरसील व इबलाग के जर्राए हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें खबरें देती हैं कोई ना कोई जरिए से, बोली। अब इंसान जुबान की मदद से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने ख्यालात दूसरों तक पहुंचाते हैं। एक ही जुबान अलग अलग इलाकों में मुख्तलिफ तरह से बोली जाती है। अब इलाकों के एतबार से जुबान के लफ्जों का तलफ़ुज़ या अदायगी का तरीका बदल जाता है। इस पर दूसरी जुबानों का असर भी पड़ता है। दूसरी जुबानों के अल्फाज भी अपनी जुबान में शामिल हो जाते हैं। इस तरह एक ही जुबान की कई बोलियां अलग अलग इलाकों में पैदा हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर
अभी देखो, अहिरानी, मालोनी, बरारी मराठी जुबान की चंद बोलियां हैं। अब मराठी महाराष्ट्र की सरकारी जुबान है, ठीक है ना, हम भी मराठी बोलते हैं ना। क्या तुम्हें मालूम है, पुराने जमाने में पैगाम भेजने की तरक्की याफ्ता जराए नहीं थे। इस जमाने में अलग अलग तरीकों से ये मालूमात भेजी जाती थी। कभी कभी इस काम के लिए तरबियत याफ्ता कबूतरों का, ये देखो यहाँ पर, इस्तेमाल किया जाता था। कपड़ों पर या कागज पर मालूमात लिखकर उसे कबूतरों के पैरों में बांधकर ये पैगाम भेजे जाते थे। तो ये कबूतर क्या करता था, जहां इसको भेजा जाता था ये बराबर वहीं जाकर अपने पैरों से ये मैसेज लेके जाता था ना, तो वो लोग उसको पकड़ के पैर से मैसेज खोलकर अपने मैसेज इसके पैर में बांध देते थे और उड़ा देते थे। तो ये खबर वापस भी ले आता था। क्या करेंगे भला? रेहान और रेशमा जिस इलाके में रहते हैं वहां मोबाइल फोन, टेलीफोन, कंप्यूटर वगैरह की सहूलतें नहीं है, तो उन्हें किसी दूसरे शहर में अपने रिश्तेदार को पैगाम भेजना है। तो ये पैगाम भेजने में तुम उसकी किस तरह मदद करोगे? तो बताओ आप कैसे मदद करोगे? आपको ये खुद से करना है। हाँ, आपस डिस्कशन करिए अपने फ्रेंड के साथ। अब इसे हमेशा जहन में रखें, इन दिनों पैगाम भेजने और आमदरफ्त के जराए बहुत तरक्की कर चुके हैं, लेकिन इनके ज्यादा इस्तेमाल की वजह से आलूदगी में भी इजाफा हुआ है। इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ करना चाहिए। बात तो सही है। तो हमने क्या सीखा? गांव और शहर के आपसी ताल्लुकात को कैसे किया जाता है, समझा जाता है। फिर दूसरा है कि आमदरफ्त और पैगाम रिसानी के जराए हमने देखे। आमदरफ्त और पैगाम रिसानी की सहूलतों की जरूरत कैसे पूरी होती है वो भी हमने जाना। अपने जिला और तालुके में मौजूद आमदरफ्त की सहूलतें और मशहूर मुकामात को जानने के लिए हमने कैसे वो मैप को यूज किया। तो ये सबक हमारा मुकम्मल हुआ बच्चों। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लग गया होगा। तो चलिए इस सबक के सवाल जवाब भी हल करते हैं। सवाल जवाब हल करने के लिए हम चलेंगे दूसरे पेज पर। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एक पेन। पेन से क्या करेंगे, हम उसको निशान लगाते जाएंगे और आप अपनी नोटबुक लेकर बैठ गए हो ना बच्चों। तो जो सवाल जवाब मैं यहाँ पे दे रही हूँ उसे फौरन से उतार लो अपने नोटबुक में। तो आपको बार बार ये मोबाइल नहीं लेना पड़ेगा अपने अम्मी अब्बू का कि इसके सवाल जवाब लिखने हैं। ऐसे बार बार मत करिए कि आप बार बार लेके मोबाइल मांगते हो अपने अम्मी अब्बू से, तो गलत बात है, क्योंकि उनको कामकाज रहता है ना। तो एक बार लिख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये माहौल का मुताला है, सबक तीसरी जमात का सबक 7वां, हमारा गांव हमारा शहर का सवाल जवाब पूरा करेंगे। पहला सवाल है, सब्जी, तरकारी, प्याज, गेहूं, मोटरसाइकिल, किताबें, टीवी, रेडियो, ये सारे नाम ऊपर दिए हुए हैं। अब सवाल है कि दी हुई चीजों में से कौन सी चीजें गांव से शहर को भेजी जाती हैं। तो देखिए इनमें से मैं आपको बताती हूँ कि ये सब्जी, तरकारी, प्याज और गेहूं जो है वो गांव से शहर की तरफ भेजे जाते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल बे में है कि दी हुई चीजों में से कौन सी चीजें शहर से गांव को भेजी जाती है। तो यहाँ पर है मोटरसाइकिल, किताबें, टीवी, रेडियो, ये सारी चीजें जो है वो शहर से गांव को भेजी जाती है। तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, इसे नोट कर लीजिए। दूसरा है सवाल, इबारत पढ़कर सवालों के जवाब लिखो, ठीक है। अंजुम अपनी सहेली, अंजुम और उसकी सहेली के यहाँ जाने के लिए निकली। अंजुम जो है वो अपनी सहेली के यहाँ जाने के लिए निकली। उसी दौरान डाकिया जो है डाकिया खत लेकर आया। बस में बैठ गई। सफर करते हुए अंजुम ने कुछ लोगों को घोड़े पर सामान ले जाते हुए देखा। जब वो अपनी सहेली के घर पहुंची तो उसकी सहेली फोन पर क्या कर रही होगी, बातें ही कर रही होगी ना। तो देखिए अब इतना पढ़कर आपको जवाब देना है। तो पहला सवाल है कि यहाँ आमदरफ्त के जराए कौन से हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या क्या कौन कौन सी चीजें हमने देखी। तो पहले हमने बस में देखा, अंजुम बस में बैठ गई थी अपनी सहेली के यहाँ जाने के लिए, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि घोड़ा सामान लेके जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो पहले मिल गई हमें बस, दूसरा मिल गया घोड़ा। अब उसके यहाँ पे दूसरा सवाल है कि यहाँ पैगाम रिसानी के जराए कौन से, पैगाम भेजे जा रहे हैं ना, तो कौन कौन से मिले। तो सबसे पहले यहाँ पे पैगाम आया, डाकिया क्या लाया, खत लाया। तो खत एक पैगाम आया है ना, और उसकी सहेली जो है वो फोन पे बात कर रही थी ना। तो फोन क्या है, ये खबरें पहुंचाने वाला एक जर्राए है। तो डाकिया और फोन जो हमें क्या मिला, जर्राए कौन सी मिली, खबर रिसानी वाली, ठीक है। अब तीसरा सवाल है कि कलम, कैंची, खत, मोबाइल, इस्त्री, बोतल, टेलीफोन, घड़ी, चश्मा, किताब, टोपी, इन सभी के नाम यहाँ पर है। लेकिन सवाल क्या है, दी हुई चीजों में पैगाम रिसानी के जराए तलाश करो
और इसके गिर्द एक दायरा बनाओ। इस तरह का दायरा बनाना है, ऐसा, ठीक है। अब देखो दायरा हम किसको बनाएंगे, पहले तो मोबाइल से हमारा इधर उधर जो है वो खबरें पहुंचती हैं, खत के जरिए हमारी खबरें हमें मिल जाती हैं ना, और फिर टेलीफोन के जरिए हमें खबरें मिल जाती हैं। दायरा बनाने को कहा गया ना, तो बना दिया मैंने। तो आपको और कुछ इसमें मिल रहा है तो आप बनाइएगा। और एक खबर रिसानी के लिए हमें कबूतर भी मिल जाता है, ठीक है। अगला सवाल चौथा है, अमल करो। तुमने जो शहर या गांव देखा है उसकी तस्वीर बनाओ। तो देखो यहाँ पर ये गांव है और ये शहर है। इस तरह से आप अपने अपने ड्राइंग बुक पे एक तस्वीर बनाइए ड्राइंग करके, ठीक है। दूसरा सवाल है कि इस तस्वीर में शहर से गांव को भेजी जाने वाली और गांव से शहर को भेजी जाने वाली चीजें दिखाओ, ठीक है। इन तस्वीर में आपको दिखाना है, जो तस्वीर आप ड्राइंग करोगे ना उसमें आपको ये भी बताना है कि गांव से शहर को क्या चीजें भेजी जाती है और शहर से गांव में क्या भेजी जाती है। तो यहाँ पर हम चीजों के नाम बता रहे हैं कि अनाज, सब्जी, तरकारी, दूध वगैरह जो है गांव से शहर आता है, और साइकिल, खिलौने, किताबें वगैरह जो है वो गांव, ये शहर से गांव को जाती हैं, ठीक है। इस तरह से आप तस्वीर में इन चीजों को दिखाइएगा। अब सरगर्मी है बच्चों आपके लिए, तुम्हारे दादा दादी के बचपन में टीवी, म्यूजिक प्लेयर नहीं थे, तो रेडियो भी बहुत कम लोगों के पास हुआ करते थे। तब वो किस तरह तफरीह किया करते थे, इनसे बातचीत करके मालूमात हासिल करो। तफरीह करना यानी मजे के लिए वो क्या देखते थे, उनके पास कुछ तो उस वक्त हुआ करता होगा ना। तो बच्चों मैं बताती हूँ वो लोग क्या करते थे पता है, एक ग्रुप बैठ जाता था और वो लोग गाने गाते थे। जैसे अंताक्षरी वगैरह खेलते हैं ना, अभी तो क्या हमारे पास फिल्मों के गाने अंताक्षरी के लिए, लेकिन उनके पास ऐसे नहीं थे। वो नात पढ़ती थी, वो ऐसे गजल गाया करती थी, वो कुछ ऐसे जैसे चक्की पीसते हैं ना, चक्की आटा पीसते पीसते वो गाना गाती थी। तो उनके पास वो सब टाइम पास हुआ करते थे। और फिर क्या करते थे लोग, ये ड्रामे किया करते थे। ग्रुप बन जाता था, कोई कुछ बन जाता था, कोई कुछ बन जाता था, और ये ड्रामा करते थे। ये उनके तफरीह के जराए हुआ करते थे। लेकिन आप अपने दादा दादी से पूछिए कि वो किस तरह से अपनी तफरीह किया करते थे जब ये सब जरूरतों की चीजें उनके पास नहीं थी। तो बच्चों ये आपको अपने ओन से करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेसन पढ़ाना अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक जरूर दीजिए, मुझे इससे बहुत हौसला मिलता है। और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और घर बैठे वो आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। घर बैठे कोई तकलीफ के बिना आसानी से पास हो सकते हैं। और कोई भी डाउट आपके जहन में आता हो इस सबक के मुतालिक तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।